एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक ऑटोमोबाइल या फिर कार कंसिडर कर लो और वो इनिशियली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, फिर इसने ब्रेक लगाना शुरू किया और वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुकती है। इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर, द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। अगर कार अपनी ओरिजिनल स्पीड से दुगनी स्पीड से जा रही होती और फिर ब्रेक लगाती तो ये गाड़ी हमारी कितनी दूरी पर जाके रुकती, ये हमें पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, राइट है। दो केसेस हैं हमारे पास में कुल मिला के। पहला केस ये दिया गया है कि हमारी जो गाड़ी है वो इनिशियली एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और फिर इसने ब्रेक लगाना शुरू किया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में डीएसेलेरेट होना शुरू किया ताकि फाइनली इसकी स्पीड 0 हो जाए। और इस प्रोसेस के दौरान पर इसने ये 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। दूसरे केस में इस गाड़ी की जो स्पीड है ये पहली वाले से डबल है, यानी कि इनिशियल स्पीड जो है इसकी थी 120 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने अपोजिट डायरेक्शन में डीएसेलेरेट किया, यानी कि ब्रेक लगाना शुरू किया ताकि इसकी फाइनल स्पीड वापस से 0 हो। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस के दौरान पर अब ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज ये S2 हमारा कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड पता है ना, ये डिस्टेंस हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके ये डीएसेलरेशन निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको लिख देते हैं -2as। फाइनल स्पीड तो ऑब्वियसली हमारी 0 है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, इसको लेफ्ट की तरफ ले लो, तो 2as इज इक्वल टू ये u स्क्वायर। और फ्रॉम हियर वी कैन से कि दिस s डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 2a। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। हम लोग कह सकते हैं कि जब ब्रेक लगाने पर कोई भी गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इसकी इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब अगर पहले और दूसरे केस के लिए हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि S2 अपॉन में S1 इज इक्वल टू U2 अपॉन में U1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू U2 हमारा कितना है 120 और U1 कितना है 60, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो 120 ये हमारा 60 से 2 टाइम्स जाएगा और 2 का स्क्वायर ये होता है 4। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि सेकंड केस का लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा S2 ये हमारा 4S1 हो जाएगा। दिस इज 4S1। 4 इंटू S1 हमारा कितना है 20, यानी कि ये आ जाएगा 80 मीटर। तो फ्रॉम दी ऑप्शंस वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 80 मीटर। इस तरीके से